देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग वर्कशीट 1 तक देख लिए थे। अब हम लोग को देखना है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। हमको क्या करना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे? बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है। जैसे देखो कैसे निकलेगा। पहला मान लो हमको निकालना है 16 का रूट, किसका? और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा 16 माइनस 1 कितना हो गया? 15, फिर 15 माइनस 3 कितना हो गया? 12, फिर 12 माइनस 5 कितना हो गया? फिर 7 माइनस कितना हो गया? 0। कितना बार में ये कटा? कितना बार में 0 आया? 4 बार में 0 आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका जो इस परफेक्ट स्क्वायर होगा वो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 4। 4 बार आया तो 4 होगा। मगर एक डिफरेंस देखो तुम यहाँ पर कि हम कौन सा नंबर से डिवाइड किए? ऑड नेचुरल नंबर, ठीक, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक। देखो ऑड नेचुरल नंबर से हम इसको सब्ट्रैक्ट किए, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक। अगर मान लो 0 नहीं आया और कुछ रिमाइंडर बच गया तो क्या वो होगा? नहीं होगा, ठीक। जैसे मान लो हम बोल दिए 17 कर निकालिए, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा, 17 माइनस 1 कितना हो गया? 16, फिर 16 माइनस 3 13, फिर 13 माइनस 5 8, फिर 8 माइनस 7 कितना हुआ? 0 आया। 1 तो अब जो आएगा, अब आएगा 9 आएगा ना। तो 9 जो है 1 से बड़ा है कि छोटा है? 9 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा? 1 माइनस 9, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? तो इसीलिए क्या होगा कि इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? नहीं होगा, नेगेटिव में आ जाएगा ना, इसीलिए इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक। तो उसी तरीके से हमको बनाना, देख लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 49 है, 49 का हमको निकालना है परफेक्ट स्क्वायर। तो उसी तरीके से करेंगे, 49 माइनस 1 48, 48 माइनस 3 45, 45 माइनस 5 40, ठीक, 40 माइनस 7 33, 33 माइनस 9 24 कितना होगा? 24, फिर 24 माइनस 11 13, फिर 13 माइनस सही में आ रहा। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 और 7, कितना बार में हुआ? 7 बार में, ठीक। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, वी हैव सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 49, ठीक। समझ? द सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ है? वो ऑड नेचुरल नंबर जो मेरा कहाँ से गया? 1 से लेकर के 13 तक। सक्सेसिव ऑड सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 13 ऑब्टेन्ड 0, क्या मिला हमको? 0 इन स्टेप 7। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रूट 49 इज इक्वल्स टू 7। समझ में आया? और बता दें, चलो ये बात क्लियर हो गया तुम्हारा, ठीक। अब देखो आगे एक टॉपिक और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग को निकालना है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किससे निकालना है? फाइंड स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग फैक्टर करके पिछला क्लास में देखे थे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बस वही तरीका लगेगा। समझ आया? ठीक। तो देखो क्या होगा, 225, इसका हमको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक।
तो देखो 225 का हम लोग क्या करो, फैक्टर निकाल लो। तो 5 4 जार 5 5 जार 25, 5 4 जार 20, 2 बचा, 2 इधर गया 25, 5 5 जार 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9 और 3 1 जा। तो देखो रूट अंडर 225 ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। तो ये 2 5 में से एक 5 निकल गया और ये 2 3 में से एक 3 निकल गया, तो कितना हो गया, मतलब कि 15 का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा 225 या फिर रूट 225 इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। समझ में आया? चलो ये हो गया। इसी तरीके से तुमको बनाना है, ठीक। चलो देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1100 मस्ट मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो वर्कशीट 2 का वर्कशीट 3 का 2 देखना, उसमें क्या बोला है, फाइंड द स्क्वायर नंबर। हमको क्या बोला है, स्मॉलेस्ट नंबर। हमको बोला है कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसको हम 1100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा मेरा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर में है, नहीं है। क्यों, हम देख के बता सकते हैं क्या कि ये क्या है, इवन में है, मगर 11 का मेरा कोई परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसका फैक्टर निकालो, 11 1 बार में, ठीक, फिर 2 50, फिर 5 20, फिर 2 10, ठीक। और ये कितना हो गया 5 1। मैं देखो यहाँ पर ब्लू पेन से करते 10 और यहाँ पर कितना हो गया 5 1, ठीक। देखो इसका जब हम लोग फैक्टर निकाले यहाँ पर लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 1100, तो ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 2 इंटू 2। देखो 2 बार 2 आया, अब 2 बार 5 आया, इंटू 5 इंटू 5। तो ये दोनों मिल के मेरा एक 5 दे देगा स्क्वायर रूट में, ये दोनों मिल के दे देगा। मगर इसको हमको मल्टीप्लाई, इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए कुछ ऐसा नंबर लाना पड़ेगा। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो 11 होगा। देखो 11 इंटू 11 किए, 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5। अब देखो ये क्या हो गया 11 इंटू 2 इंटू 5। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 10 क्या हो जाएगा, 10 11 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 11 क्या हो गया मेरा स्मॉलेस्ट नंबर। समझ में आया? 11 मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या दे देगा, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। चलो इसी तरीके से बाकी सब भी बनेगा। समझ में आया? हाँ, तो इसको बनाना, जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक।